दोस्तों अगर आप भी जीतना चाहते हैं डेली मोबाइल रिचार्ज तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों कॉलेज एग्जाम को लेकर एक बड़ा फैसला, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और साथ ही अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर जरूर कीजिए। के लिए भी ये कमेटी ने, टास्क फोर्स ने अपनी जो संस्तुति दी थी कि उनके लिए विकल्प किया जाएगा और विकल्प ये किया जाएगा कि उनको जो सेमेस्टर में जो उसके आंतरिक जो मूल्यांकन है उसके ही मूल्यांकन पर उसको पदोन्नति के लिए 50% से 100% तक, यदि वो शुरू के ही पहले ही वर्ष में है, पहले ही सेमेस्टर में है, लेकिन यदि वो दूसरे तीसरे में है तो फिर 50% इस वर्ष के जो उसका आंतरिक मूल्यांकन है उसको किया जाएगा और 50% जो पिछले सेमेस्टर में उसके जो नंबर थी उसका आंकलन किया जाएगा। दोनों का आंकलन करके उसको पदोन्नत किया जाएगा और जो फाइनल परीक्षाएं हैं वो फाइनल को तो उसको परीक्षा का सामना करना पड़ेगा। तो अभी तक ये यूजीसी ने, जो टास्क फोर्स ने उसको अपनी रिपोर्ट दी थी, उस रिपोर्ट के आधार पर अभी हम लोगों ने ये निर्णय लिया है और मैं सभी छात्रों को कहना चाहता हूं कि वो बहुत मस्ती के साथ रहें और इन परिस्थितियों का मुकाबला करें। शोध छात्रों के लिए भी अलग सा दिशा निर्देश दिया है, उनको भी इसी तरीके से उसको कोई कठिनाई नहीं होगी, लेकिन मोटा मोटा हम ये आशा कर रहे हैं कि जुलाई तक निश्चित देश इन परिस्थितियों से उबर जाएगा। जिन क्षेत्र में सामान्य स्थिति होगी उसमें ये कैलेंडर लागू होगा और जिन क्षेत्र में ये स्थिति अभी काबू में नहीं होगी या कठिनाइयों के दौर से वो क्षेत्र गुजर रहा होगा, वहां पर ये वैकल्पिक व्यवस्था भी इस समय इस कमेटी के सुझाव पर शासन ने निर्णय लिया है। ठीक है, वो सब सेमेस्टर जो है उसके लिए सेमेस्टर एग्जाम के लिए फाइनल एग्जाम तो होगा ही, वो फाइनल एग्जाम होगा। सर इसके अलावा एमएचए वर्कर्स और ट्रैवलर्स हो, उनके मूवमेंट की अनुमति देती आप सकते हैं? हाँ, मैं गृह मंत्री जी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और जो आज गृह मंत्रालय ने निर्देश जारी किया है, जो छात्र, क्योंकि हमारे छात्र बहुत स्थानों पर स्थान पर रुके हुए थे और बड़ी कठिनाइयों का सामना भी वो कर रहे थे। हालांकि हम सब व्यवस्थाओं को देख रहे थे, लेकिन आज जो छात्र जगह जगह सीमाओं पर रुके हैं, उन स्थानों पर हमारे रुके हुए हैं, वो अब अपने गंतव्य तक जा सकेंगे। अब जैसे नवोदय विद्यालय के हमारे जो छात्र हैं वो बहुत दूर दूर के, तो हमने पहले ही उनकी जाने की व्यवस्थाओं को किया है, लेकिन इस आदेश के आने से उन छात्रों को सहूलियत मिलेगी। उसके लिए मैं गृह मंत्री जी का बहुत आभार प्रकट कर रहा हूँ और मैं सोचता हूँ कि गृह मंत्रालय से हमने और भी अनुरोध किया है कि जो परीक्षाओं की कॉपियां हैं उनको जांचने के लिए कुछ स्थानों पर तो सुविधा रही है, लेकिन वो कॉपियां अध्यापक तक पहुंच सके उसके यातायात में कुछ विशेष राहत देने के लिए भी हमने ये अनुरोध किया। मुझे भरोसा है कि उस दिशा में भी गृह मंत्रालय मदद करेगा। सर, ये परीक्षाओं को लेकर कुछ इसका निर्णय हुआ क्या? स्वाभाविक ही है कि जब जुलाई में परीक्षाएं होंगी तो उसी के आधार पर नया सत्र भी शुरू होगा। तो अगस्त या सितंबर स्वाभाविक कि उसी के आधार पर आगे सत्र शुरू होगा। सर, एक सीबीएसई की परीक्षाओं को लेकर बहुत आजकल तरह की अफवाहें हो रही हैं कि होंगी। सीबीएसई की परीक्षाओं के बारे में मैंने कल अपने सभी जो हमारे देश के शिक्षा मंत्री हैं उनके साथ संवाद किया था। पूरे देश के शिक्षा मंत्री थे, शिक्षा सचिव थे और उनको बहुत स्पष्ट हमने कहा है कि जो सीबीएसई की परीक्षाएं जो रुकी हुई हैं, उन रुकी हुई परीक्षाओं को जैसे ही स्थिति सामान्य होगी उन परीक्षाओं को कराया जाएगा और यदि ऐसा लगेगा कि और आगे और कठिनाइयों ने आना है तो 3 मई के बाद क्या परिस्थितियां होती हैं उसके बाद में विचार किया जाएगा। लेकिन अभी तक सीबीएसई की 83 परीक्षाएं शेष हैं, जिसमें से 29 परीक्षाएं मूलता हैं। तो जो 29 परीक्षाएं मूल हैं, हम उन्हीं मूल परीक्षाओं को 29 परीक्षाओं को ही
कराएंगे। शेष को आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर जैसे हमने और 1 से 8 तक 9वीं और 11वीं को उत्तीर्ण किया है, पदोन्नति दी है, उसी आधार पर हम उनका भी करेंगे। दोस्तों अगर आप भी जीतना चाहते हैं डेली मोबाइल रिचार्ज तो करने होंगे आपको ये 4 काम। कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर कीजिए किसी एक व्हाट्सएप ग्रुप में और नीचे वीडियो के दीजिए अपना एक कमेंट। ये 4 काम करने के बाद आप हो जाएंगे एलिजिबल रिचार्ज जीतने के लिए और आपसे जल्द ही कॉन्टैक्ट किया जाएगा।